हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप जम के मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10 के चैप्टर 1 की। इस वीडियो को देखने के बाद से रियल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का ना दिक्कत आपको होगा, ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बोर्ड में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लीजिए कि जब भी वीडियो आप लोग को अपलोड हो आपको तुरंत मिले, क्योंकि पूरे चैप्टर का एक एक चैप्टर का ऐसे ही 1 शॉर्ट वीडियो आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं क्या है, रियल नंबर। तो हम वही बात करते हैं कि रियल नंबर क्या है। अगर देखिए तो यहाँ लिखा है रियल नंबर आर द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। क्या कह रहा है कि जो रियल नंबर होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर होता है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल मेक अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो रैशनल और इरेशनल से मिलके बनते हैं, और इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर जब भी पूछा जाएगा आप बताएंगे कि यह रैशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले दी रखा भी है यहाँ पे, आप ध्यान से देखें तो दिया है रैशनल नंबर। क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर। देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ें, जस्ट शार्ट रिवीजन हो रहा है, कम से कम टाइम में पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा और फटाफट आपको क्वेश्चन भी आगे बताए जाएंगे कि क्या क्या आने वाले हैं बोर्ड में। तो ये क्या है, देयर आर, दीज आर, क्या दिया हुआ है, दीज आर द numbers, these are numbers that can be expressed as the ratio of integers। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक इंटीजर के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी रैशनल नंबर को शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। जैसे एग्जांपल में देखिए 23 -4 0.755। इवन देखिए 1 2 3 कोई भी नंबर है आपका रैशनल नंबर, जैसे नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 भी रैशनल नंबर क्योंकि 2/3 लिख सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, बस कंडीशन ये है कि क्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसे याद रखेंगे, क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इरेशनल को समझते हैं। इरेशनल को नीचे और डिटेल में समझेंगे, पहले यहाँ शॉर्ट में समझते हैं इरेशनल। दीज आर नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर। देखिए रैशनल इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम एक इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो √2 ये आपका क्या है, इरेशनल है, तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये जो √2 देख रहे हैं ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग। आगे हम डिस्कस अभी करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जब नंबर अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। तो फिलहाल अभी यही समझना है कि इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगला हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन लोग का भी कॉन्सेप्ट बनता रहे और वो लोग भी इम्पोर्टेंट अपने क्वेश्चन की तैयारी करते रहें। आगे हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान से देखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी दुनिया में सारे इंटीजर जो एक से बड़े हों, आइदर अ प्राइम नंबर और कैन बी यूनिक फैक्टराइजेशन इनटू प्राइम फैक्टर्स अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। यानी कि कोई भी नंबर है एक से बड़ा वो होना चाहिए तो वह प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या उसकी यूनिक फैक्टराइजेशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे समझिए इस बात को।
जैसे यहाँ पे देखिए 30 जो कि 1 से बड़ा है, तो 30 का प्राइम फैक्टर होता है 2 3 जा 6 6 5 30। तो यहाँ पे जो 2 देख रहे हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो कोई भी दुनिया का नंबर है उसे हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, बस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे तो आप यहाँ पे जो ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसे हम 5 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख दें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस प्राइम फैक्टराइजेशन, हर एक नंबर को यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, बस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगला जो टॉपिक आपका है ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले ये सिलेबस में था लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, बस ये जस्ट नॉलेज के लिए मैं एक शार्ट में बता देता हूँ कि कोई भी एक नंबर फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी अगर कोई इंटीजर है तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू क्वेश्चन एंड आर रिमाइंडर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अगर ए और बी कोई इंटीजर है तो उसे हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ये बता दिया गया है, क्यू यहाँ क्वेश्चन है और आर क्या है, रिमाइंडर है। ए को डिविडेंड बोलेंगे और बी को क्या कहेंगे, डिवीजर, जिससे भाग दिया जाता है। बी वो है जिससे भाग दिया जाएगा, ए को डिविडेंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है दिस लेमा इज यूजफुल फॉर प्रूविंग द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। अब इसका मतलब क्या, एक शार्ट में मैं समझा दूँ। मान लीजिए 2 है और नंबर 5 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, ये 1 यहाँ पे आ गया। ये बोला जाएगा ए की वैल्यू है और ये क्या है आपका बी है और ये आपका हो जाएगा क्यू और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मैंने क्या लिखा था 2 और यहाँ पे था 2 डिवाइड बाई 5 और 2 2 ज़ा 4 और ये 1 रिमाइंडर था। तो ये आपका क्या था, ये हो जाएगा आपका क्यू, ये ए हो जाएगा और ये आपका होगा ये बी जिससे डिवाइड किया जा रही है रिमाइंडर। तो इसे ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस का 1, 2 2 जा 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो कि सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, ये पॉइंट ध्यान से समझ लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये आपका है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब आप जानते हैं नंबर जैसे 0.5, 3.5 या 1.5, ये सब डेसिमल नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर जो होता है वो डेसिमल नंबर के जो एक्सपेंशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं डेसिमल नंबर। पहला जो है आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, अ रैशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ़ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर दैन 2 and 5। अब ये चीज़ ध्यान से समझना है आपको। क्या कह रहा है कि अगर एक ऐसा कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर के अलावा 2 और 5 के अलावा, मतलब उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 and 5 हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको एक दे दूँ जिससे आप इजीली समझ पाएँ। देखो जैसे मान लो 1/2 है या 1/5 है या 1/10, इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.5, 1/2 का ये डेसिमल एक्सपेंशन, 1/5 का क्या करेंगे, 5 2 10, 0.10। यानी कि डेसिमल के बाद जब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसका कंडीशन ये है कि प्राइम फैक्टर जो डिनोमिनेटर के होने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 and 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 को छोड़ के कुछ है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी हम वही टाइप पढ़ने वाले यहाँ पे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का। क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ ध्यान से देखिए, a rational number has a non-terminating repeating decimal expansion if the its denominator has prime factor other than 2 और 5। जैसे मान लो हम 1/3 ले लें तो इसका प्राइम फैक्टर 2 के अलावा आ गया, और आप जानते हैं 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.333, ये डिवाइड करते जाइए होता ही नहीं है। एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर 1 मान लो 13 ही ले लेते हैं तो 13 में देखिए प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा है। इवेन मान लीजिए हम ऐसे नंबर ले लें जिसमें 2 भी आ जाए, मान लीजिए हम ले लेते हैं
1 बाई, या ऊपर कुछ भी रहे उससे नहीं लेना देना है, नीचे मान लीजिए 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4/30, तो इसके प्राइम फैक्टर 30 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो ये देखो 2 है और ये क्या है, 5 है। अब 2 और 5 के अलावा ये 3 भी आ गया, तो जब 3 भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम दिखा लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। मान लीजिए 3 बाई, हम ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे 5 2 ज़ा 10, और 10 में 3 का मल्टीप्लाई वाला तो मैंने दिखा दिया, 5 2 ज़ा 10, और 10 का 7 ले लेते हैं जैसे कि 70 आ गया, 3/70। तो 3/70 को भी डिवाइड आप करते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर, देखो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आप बताइए टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेट, तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। जैसे 70 है तो 2 5 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा 70, तो 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 भी आ गया, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, तुरंत आप बोलना कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यही आपको समझना है दो चीज़ें, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी सजेशन हो, वीडियो कैसा लगा उसे ज़रूर बताते रहें। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं HCF जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM जिसे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एक करके समझ लेते हैं शॉर्ट में। HCF क्या होता है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली, यानी ऐसा लार्जेस्ट नंबर दो या दो से अधिक नंबरों को एग्जैक्टली डिविजिबल करे, मतलब दो नंबरों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर, या दो से अधिक नंबरों को डिवाइड करने वाले सबसे बड़े नंबर को हम उन नंबरों का HCF कहते हैं। अब देखो ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बात हो रहा है HCF ऑफ 36 एंड 60 इज 12। 36 और 60 का जो यहाँ पे हमने HCF निकाला है वो कितना आया है, 12 आया है। तो ये जो 12 आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो 36 एंड 60 को डिवाइड करे। छोटे नंबर में आपके और भी हो सकते हैं, 6 है आपका, क्या है 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, लेकिन HCF होता है सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दो या दो से अधिक नंबरों को डिवाइड करे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है HCF का। देखो इवेनली आप जानते हैं LCM HCF निकालना, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको क्वेश्चन जब भी आए आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक आप देख सकते हैं LCM का। तो LCM द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। अब दो या दो से अधिक नंबरों का सबसे स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं LCM। अंतर क्या है, HCF दो या दो से अधिक नंबरों को, इन दिए हुए नंबरों को ये डिवाइड करेगा, लेकिन LCM के कंडीशन में दो नंबरों का LCM आया 180, तो ये नंबर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये 36 और 60 दोनों से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा 180। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझते चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब हम देखने वाले अगला जो टॉपिक आप देखेंगे स्क्रीन पे, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ये ध्यान से समझ लेंगे, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। क्या है, पहले चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी LCM और HCF जो होता है दो नंबरों का, उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर। ये फॉर्मूला आप बढ़िया से याद रख लेंगे, वैसे याद भी आपको होगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे देखिए ऊपर जो एग्जाम्पल आया था, LCM क्या था, 36 60 का 12 था HCF, और LCM क्या है 180। तो जो 12 और 180 का प्रोडक्ट आ रहा है वो भी 2160 आ रहा है, और 36 और 60 का जो LCM प्रोडक्ट आ रहा है वो भी इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से प्रूव आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज आप क्वेश्चन लगाने में करेंगे।
HCF इंटू LCM बाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इनमें से दो नंबर दिया रहेगा और एक कोई मिसिंग हो सकता है, तो ये फॉर्मूले में रख के आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। अभी पहले ये वो बताया गया था, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इफ़ द डेसिमल और डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म हैज प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 ओनली, केवल 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर हो, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। पहले ही मैंने एग्जांपल को बता दिया, जैसे 8 यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर है, तो 8 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको अगर कंसिडर कर दूँ, मान लीजिए 1/15, ये आपका पूछा जाए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो 15 को आप तोड़ोगे तो 3 इंटू 5, तो देखो 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 3 आ गया, तो ये बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एक एग्जांपल आगे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अगर किसी भी इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ गया डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। देखिए जैसे 1/3 है, 3 आपका क्या है, 2 और 5 के अलावा आ गया, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन में आपको बता दिया गया इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एग्जांपल देख सकते हैं √2, √3 पाई, ये सब क्या है आपके एग्जांपल हैं। प्रॉपर्टी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। द सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ ऑफ के जगह पे और होगा, आप रेशनल या इरेशनल का सम निकालेंगे तब भी इरेशनल होगा, और रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तब भी क्या होगा, इरेशनल। मैंने क्या बोला, रैशनल एंड इरेशनल का सम निकालेंगे तब भी इरेशनल ही होगा, और रैशनल एंड इरेशनल का प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी क्या होगा, इरेशनल। जैसे √2 + 2, ये आपका क्या है, इरेशनल है, रेशनल है, ये क्या ओवरऑल इसे जोड़ ही नहीं पाएंगे, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। इसी तरीके से मान लीजिए अगर √2 है और 2 है, एक इरेशनल रेशनल, तब भी 2 रूट क्या आ गया, 2, ओवरऑल ये क्या है, इरेशनल है। ये MCQs में कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस चैप्टर में प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी आता है और 100% आने वाला ये क्वेश्चन है। मतलब इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आना ही है, किस तरीके से हम इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे प्रूफ होता है। देखो हमें प्रूव क्या करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। क्या है आपका, इरेशनल है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। किस मेथड से, कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, पहले हम अपोजिट मानेंगे, प्रूव करना इरेशनल लेकिन मानेंगे रैशनल है। तो एज्यूम √2 = P/Q। आप ये भी एक लाइन लिख सकते हैं, एज्यूम डैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो जब एज्यूम कर लिए तो √2 = क्या लिख सकते हैं, P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब जैसे 1/2 हो गया, को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ भी ना हो। जैसे 1/2 है, कोई भी दुनिया के रैशनल नंबर होता है ना, तो वो को प्राइम ही होता है। मान लो 4/, तुम लिखते हो 6, तो इसे कैंसिल आउट कर दोगे 3/2। अब देखो इसके भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो को प्राइम का मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है। चलिए यहाँ से ये भी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसका जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए जब भी आप रैशनल नंबर मानेंगे तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायर जब करेंगे, यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा वो कर दिया गया, जैसे √2 = P/Q आपने लिखा। तो स्क्वायर जब करेंगे
तो ये 2 हो जाएगा, और 2 का क्यू में मल्टीप्लाई किए इसलिए डायरेक्टली 2q इज इक्वल टू क्या होगा p, और इन साइड का स्क्वायर करेंगे p बाई क्यू का तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मिला आपको 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब क्या करना होता है, इसे मान लेना होता है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आपको जो रूट में दिया होता है p और q को छोड़ के उसके जगह पे एक दूसरा कोई वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया है p स्क्वायर इज इवन, सो इवन इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 2k, और क्यों 2 ही माना, अगर 4 होता तो 4k, और p स्क्वायर इवेन है। इवेन क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। इवेन क्या है, जैसे 2p स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, मतलब ये 2 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए इवेन माना गया है। और इवेन है तो p इक्वल टू 2k रख सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आता है तो बस सिंपल इतना समझेंगे, यहाँ जो रहेगा उसी के साथ एक वेरिएबल को क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, मतलब अगर √3 होता तो यहाँ पे p इक्वल टू 3k रख देते, तो p इक्वल टू 2k जब रखेंगे तो 2q स्क्वायर इक्वल टू p के जगह पे लिखेंगे 2k का स्क्वायर, तो मिलेगा आपका q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिला आपका 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो इसको कैंसल आउट जब कर दिया गया तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, 2k स्क्वायर। q स्क्वायर इज इवेन, q भी क्या आ गया, k स्क्वायर के फॉर्म क्या आ गया, q स्क्वायर भी क्या हो गया, इवेन, सो q इज इवेन। दिस कंट्राडिक्ट द एज्यूम्शन दैट p एंड q आर को प्राइम, और हमने जो माना था कि p और q को प्राइम है उसका ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि यही तो माना था हमने। और देखो यहाँ q भी इवेन आ गया, और आपका ऊपर क्या था, ऊपर आपका जो p था वो भी क्या आ गया था, इवेन, मतलब कहीं न कहीं दोनों इवेन है तो डिविजिबल एक दूसरे का, यानी को प्राइम रहे ही नहीं। तो हमने जो माना था कि को प्राइम है गलत है, और जब वो को प्राइम नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्राइम, यानी इसके मतलब √2 एक क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके तरीके प्रूव करने के हैं, अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीका, मतलब ये ध्यान देना कि क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा और इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बाकी हम और चलते हैं, आपको अब बता देते हैं, जितना इस चैप्टर के फॉर्मूले थे कॉन्सेप्ट से वो सारे चीज़ मैंने बता दिया। अब इससे ज़्यादा आपको जो वीडियो में बताया गया इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है पहले चैप्टर में। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एलसीएम, एचसीएफ, रैशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, सारी चीज़ें बता दी है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं, आपको इतने क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेने हैं। ऐसे ही आपको मैंने बोला है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर का क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए चर्चा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहला, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, एक्सप्लेन वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज कंपोजिट नंबर, प्रूव दैट 5 + 2 √3 is irrational number, so that 3 plus √7 by 5 is irrational number, given that √7 is irrational। तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार यहाँ पे रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कर देता हूँ। यहाँ पे 18 क्वेश्चन तक का हो गया, और यहाँ पे देखिए एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे रखा है कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर a and b is 5, then LCM is 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो 2 × 5 है तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे करते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने सेक्शन रीजन का भी दे दिया है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। सेक्शन रीजन में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी करके आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 21 क्वेश्चंस दिए थे, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हम लोग को हौसला को बढ़ाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहें। फिर मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए आप सभी लोग को थैंक यू। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।